गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर सीता चौबे पिछले क्लास को कंटिन्यू रखते हुए ही मैं आप लोगों को फिर ये बता रही हूँ कि मानव व्यवहार पर पर्यावरण का जो प्रभाव पड़ता है उसमें पहले मैंने आपको क्या बताया था। प्रत्यक्षण पर पर्यावरण का प्रभाव मैंने बताया था, प्रत्यक्षण पर, परसेप्शन पर, है ना। आज मैं आपको संवेग पर पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में बता रही हूँ कि संवेग पर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो पर्यावरण का व्यक्ति के संवेग पर भी प्रभाव पड़ता है। जब व्यक्ति किसी सुंदर प्राकृतिक छटा क्या होता है जब व्यक्ति किसी सुंदर प्राकृतिक छटा जैसे नीची पहाड़ियाँ, ऊंची पहाड़ियाँ, ऊपर से पानी गिरता हुआ झरना, नदी का बहता हुआ पानी, तरह तरह की फूल पत्तियाँ आदि को देखता है तो उसमें सुखद भाव एवं संवेग उत्पन्न होते हैं, है ना। दूसरी तरफ जब व्यक्ति को प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़, सुखाड़, सुनामी आदि का सामना करना पड़ता है, उससे व्यक्ति में नकारात्मक संवेग जैसे दुख, उदासी आदि उत्पन्न होते हैं, जो धीरे धीरे व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को खराब कर देते हैं। कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव इतना तीव्र होता है कि बहुत दिन बीत जाने के बाद भी व्यक्ति के मन से उसका खौफ, डर, आशंकाएं तथा यादें नहीं मिटती हैं और उसमें प्रतिबल मतलब या दबाव कहिए, से स्ट्रेस कहते हैं, बना रहता है। समझे? उसका दबाव क्या होता है, वो बना रहता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर आघातीय प्रतिबल विकृति, PTSD, है ना। हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पेस्टी ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिजॉर्डर, PTSD हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि संवेग पर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए संवेग पर क्या होता है, मैं फिर आपको बता रही हूँ कि पर्यावरण का व्यक्ति के संवेग पर बहुत ही तीव्र प्रभाव पड़ता है। अच्छा, ये प्रभाव पड़ता है जब व्यक्ति अब देखिए, अब जैसे न्यू ईयर आता है या कोई अच्छे दिन होते हैं तो आप कहीं बाहर निकलने घूमने जाते हैं। कहाँ जाते हैं? किसी गार्डन में जाते हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे जाते हैं जहाँ हरा भरा वृक्ष हो, गार्डन हो, बाग बगीचा हो, फूल पत्तियाँ हो, वहाँ देखने जाते हैं। वहाँ पे रहने कुछ समय बिताने जाते हैं, हिल स्टेशंस में जाते हैं। क्यों जाते हैं? इसलिए कि आपके दिल को वहाँ सुकून मिले, वहाँ हरी भरी चीज़ें देखिए, वहाँ खुशी मिले, खुशी का भाव हो। तो इसी तरह से जब हम ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे जाते हैं, ऊपर से झरना में पानी को गिरते हुए देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। फूल पत्तियों को देखते हैं तो दिल को बहुत सुकून होता है, आँख को बहुत ही सुकून होता है और उसमें हम लोग को क्या होता है, मन में खुशी का भाव, सुखद भाव उत्पन्न होता है ना। तो जब इस भावों को देखते हैं तो मन में ऐसे ही खुशी होती है, सुखद भावना उत्पन्न हो जाता है और व्यक्ति खुश होने लगता है। उसमें संवेग माने सुखद संवेग का भाव उत्पन्न होता है। तो इससे व्यक्ति का जो मानसिक तनाव होता है, उनका मानसिक तनाव काफ़ी कम हो जाता है। उनसे मानसिक तनाव कम होने से व्यक्ति खुश रहने लगता है और बीमारियों से भी दूर होने लगता है। इसी तरह से इसके विपरीत यदि हमारे प्राकृतिक कोई आपदा होता है तो उस प्राकृतिक आपदा में हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए भूकंप हो गया, है ना, बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, सुनामी हो गया, इसी तरह से बहुत सारी जब चीज़ें आ जाती हैं तो व्यक्ति क्या करता है, उसे देखता है और देखने के बाद उसमें क्या होता है, एक चिंता उत्पन्न हो जाता है, एक डर, एक भय और क्या है, खौफ, डर ये हो जाता है, उसको एक आशंका हो जाता है
कि और व्यक्ति दुखी रहने लगता है। और सिर्फ इतना ही नहीं होता है, इसका लॉन्ग प्रभाव भी पड़ता है, लॉन्ग इफ़ेक्ट भी पड़ता है। व्यक्ति बहुत दिनों तक, समझिए कि अपने जीवन के अंतिम समय तक वो इस चीज़ को भूल नहीं पाता है। और जब भी वो चीज़ याद आता है कि भूकंप में या बाढ़ में या किसी प्राकृतिक आपदा में कोई जब वो अपने को खोता है, किसी अपनों को खो देता है, तो उसके खोने का डर जो होता है बार बार उसको याद आता है ना, बार बार उसको याद आता है। तो उस याद को वो अपने दिल से निकाल नहीं पाता है ना। और वो काफ़ी डर जाता है, आशंकित हो जाता है, खौफ हो जाता है उसके अंदर। इसके कारण वो काफ़ी दुखी रहने लगता है, वो एक स्ट्रेस हो जाता है उसके शरीर पे। और ये स्ट्रेस कभी कभी इतना अधिक हो जाता है कि व्यक्ति के लिए एक जानलेवा भी बनने लगता है और वो सुखी जीवन नहीं बिता पाता है। तो इसी तरह से व्यक्ति का, पर्यावरण का हमारे जीवन में संवेग पर काफ़ी असर पड़ता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तराघातीय प्रतिफल विकृति कहते हैं, जिसको हम लोग पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट में PTSD भी कहते हैं। तो बच्चों, आज का क्लास यहीं तक। अगले क्लास में आपको व्यक्ति की पेशा, जीवन शैली और मनोवृत्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में मैं बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।